मोदी सरकार के 6 साल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का 1 साल पूरा होने के बाद वे अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और उनसे आज बातचीत करेंगे कि 1 साल में किस तरीके से उन्होंने काम किया और केंद्र सरकार है जो उन्होंने 6 साल पूरे किए, 6 साल में किस तरीके की आमजन को लेकर सरकार की योजनाएं बनी और उन योजनाओं पर धरातल पर कितना असर हो रहा है। कैलाश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 1 साल आपका कंप्लीट हुआ है, मोदी ने 6 साल पूरे किए, तो किस तरीके का? ऐसा है कि पिछले साल के अंदर आपने देखा होगा कि इतिहास रचे ऐसे काम हुए जहाँ धारा 370 अपना जो देश के एक बहुत बड़ी विषय पर चर्चा थी कि धारा 370 क्या कभी कर सकती है, लेकिन धारा 370 अपना और समान नागरिकता कानून बिल को पास करना, 3 तलाक जैसा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम का मंदिर जिसके लिए कितने लोगों ने जान दी, आज उनकी जो बलिदान था उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कह सकते हैं कि ये काम जो भगवान श्री राम का हम सब ने सपना देखा था उसका मंदिर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देश के बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय, और इस समय भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जो लगा और कोविड के बाद में जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय हुआ वो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और समय पर निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से हजारों हजारों लोगों की जान बची। जहाँ दूसरे देशों के अंदर देखते हैं तो कितने कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर समय पर निर्णय हुआ। देश की जनता ने भी जिस तरह से सहयोग किया उसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर हजारों लोगों की जान बची। तो ऐसे कई काम हुए जो देश भर के अंदर किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए, और जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर देश की जो कल्पना है कि भारत आत्मनिर्भर बने वो निश्चित रूप से पूरा हो। सर, एक महत्वपूर्ण बिंदु, आप किसान कृषि राज्य मंत्री, किसानों से जुड़ा महकमा संभालते हैं। किसानों को लेकर सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए और किसान आत्मनिर्भर बने, इसके साथ साथ 2022 तक एक टारगेट है किसानों की आय दुगनी होना, उसको लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है? आत्मनिर्भर भारत और ग्राम स्वराज की जो हमारी कल्पना है उसको लेकर भारत सरकार काम कर रही है। 2022 तक किसानों की इनकम डबल करना है, तो उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 10,000 FPO की घोषणा की है, ये 10,000 FPO बनेंगे तो किसानों को इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा, और किसान जो आज तक रेट अपनी खुद तय नहीं करता है तो किसान को इसके अंदर सहयोग भी दिया जाएगा और खुद प्रोसेसिंग करेगा, खुद पैकिंग करेगा और खुद रेट तय करेगा। तो इस तरह से किसान है तो वो किसान को आत्मनिर्भर बनाना वो सबसे ज़रूरी काम है, और इसको लेकर वैल्यू एडिशन के आधार पर किसानों के लिए काम किया जा रहा है। बाकी जो सीधा बेनिफिट है उसके अंदर किसान सम्मान निधि के तौर पर देना या अन्य कई एक्ट है जहाँ पर किसानों के लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उन एक्टों के अंदर सुधार करना, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। और बजट के अंदर भी देखा होगा कि पहले जो बजट होता था वो किसानों के लिए बहुत कम बजट हुआ करता था। 2014 से पहले मात्र 30 या 25 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ करता था। आज पिछले साल भी जो बजट दिया वो 1,37,000 करोड़ रुपये का बजट था कृषि के अंदर, और वहीं इस बार जो बजट दिया है वो 1,51,000 करोड़ से अधिक का बजट है। और उसके अलावा 1,00,000 करोड़ जो अभी आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है कोविड की वजह से जो प्रधानमंत्री की, उससे भी 1,00,000 करोड़ रुपए का सीधा किसानों को लाभ मिलेगा। और जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो खर्च होगा, जिसके अंदर किसान अपने उत्पादन जब बोने लगेगा उस समय उसको कैसे सुविधा दें, जब कटाई हो उस समय किस तरह से मशीनों का उपयोग करें। इसके अलावा उसके पैकिंग, उसकी और प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, इन सब के ऊपर कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाए अपने गांव के अंदर, जो फार्म गेट के ऊपर ही उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। इसको लेकर भारत सरकार काम करेगी। आने वाले समय के अंदर जो 2022 तक उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर, और किसान का वो समय आ चुका है जब वो किसान खुद अपने उत्पादन को बेचे और व्यापारी बने। सर, वर्तमान में टिड्डियों का बड़ा प्रकोप है और पिछले साल कई वर्षों बाद टिड्डी आई और अभी भी UN ने ऐसा कहा है कि जून और जुलाई के अंदर में है जो बड़ा प्रकोप और बड़ा धावा टिड्डियों का बोले जा रहा है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से काम कर रही है? सरकार हमारी पूरी तैयारी कर रखी है। पिछली बार जब टिड्डी आई थी तो उस समय भी हमें अंदेशा था कि टिड्डी आने की संभावना है, और अगली बार जो दल आएगा वो इस जो पिछले साल है उससे भी 2-2.5 गुना अधिक आने का है। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है, और हमने जैसा कि 800 ट्रैक्टर है वो स्वीकृत करके राजस्थान सरकार को कहा गया आप ट्रैक्टरों से स्प्रे कर सकते हैं। वहीं
14 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आर्थिक योजना के अंदर राजस्थान सरकार को दिए। और हमने कहा है कि जहाँ भी पैसों की आवश्यकता हो पीछे देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसानों को जो आने वाला नुकसान है उसको हम कैसे बचाएं, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था। और हमने ड्रोन का भी टेंडर किया है, जल्दी ड्रोन भी उड़ेंगी और हेलीकॉप्टर से भी स्प्रे करने के लिए मशीन यूके की कंपनी को कहा है, तो वो भी आ जाएगा हेलीकॉप्टर, तो उसके बाद में उससे भी छिड़काव करेंगे। और अगले महीने के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर जो हमने 60 नई मशीनों के भी आदेश दिए हैं यूके की कंपनी को, तो वो भी मशीनें आ जाएगी। तो उसके बाद में हम अच्छी तरह से जो आने वाले समय में उसके लिए कंट्रोल कर पाएंगे। और अभी हमने परसों मीटिंग हमने की थी, जिसके अंदर जो देश की ऐसी जो एयरलाइंस है जिनके पास भी ऐसी मशीनें हैं जो हवाई स्प्रे से उसको छिड़काव करें, तो उनकी भी बात हुई है। तो वो भी प्लेन से भी हमने छिड़काव करके और टीडी को मारने के लिए प्लानिंग और रणनीति बनाई। तो अगली बार जो भी टीडी का दिल आएगा बड़ा, तो उसको हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसको सही समय पर नियंत्रित करें। और टीडी को आगे बढ़ने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो भी उनके सबके सहयोग से भी ये संभव हो सकता है। तो भारत सरकार की तरफ से जितना भी आर्थिक पैकेज है उसकी पूरी व्यवस्था है, बस राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको काम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से टीडी को कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसा कि किसानों का भी सहयोग पिछली बार मिला है, आगे भी किसानों का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, तो हम इसको बेखुदा आगे से आने वाले समय इसको कंट्रोल करेंगे। सर, एक साल में स्थानीय संसदीय क्षेत्र को आपने क्या दिया और किस तरीके से यहाँ की मुख्य समस्या पेयजल है और भी अन्य कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को प्रभावित करते हैं? ऐसा है कि पानी हमारे बाड़मेर जैसलमेर की सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए भारत सरकार ने पिछले साल 750 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। और उनमें से राजस्थान सरकार ने जो घर घर टूटी लगानी है, पानी पहुंचाना है, तो उसके अंदर राजस्थान सरकार ने ये कभी खर्च किया नहीं, ये बड़ी दुखद बात है। और इस बार भी 700 करोड़ और दे दिए, 1400 करोड़ रुपये के ऊपर राजस्थान की सरकार कुंडली मार कर बैठी है, लेकिन उनको काम करना चाहिए, जनता सबकी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने इसको बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर भी आज जो मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति हुई है और बाड़मेर के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर एयरपोर्ट भी बनेगा। और जो ट्रेनें हैं कुछ जो आनी है तो वो भी अभी इस कोविड की वजह से नहीं तो हो सकता वो भी आ जाती। लेकिन मुख्य रूप से जो भी है केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे वो नरेगा के अंदर हो तो उनके वहाँ पर स्वीकृति करा के किसानों यहाँ के लोगों को उसको रोजगार अधिक से अधिक मिले। और केंद्र की किसानों के लिए जो योजना है उनको एफपीओ या फिर फार्मर प्रोड्यूसर बने, इनकी सारी हम तैयारी कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बाड़मेर को हमने एक हमारी जो केंद्र की योजना है जिसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, तो उसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं। और बाड़मेर के अंदर जीरा सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको उस योजना के अंदर लिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के अंदर जीरे की उत्पादन को हम कैसे करेंगे और ज़्यादा किसान को लाभ हो, तो उसके अंदर भी इसको लिया है। और साथ ही बाड़मेर और जो जैसलमेर ज़िला है वो आने वाले टाइम के अंदर जो पिछड़ा हुआ है जिसको आगे कैसे बढ़े, इसकी योजना भी बनी है। तो सारी बनाकर और आने वाले टाइम के अंदर केंद्र सरकार से जो भी योजना बनी वो सारी बाड़मेर के अंदर भी और जैसलमेर में इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही राजस्थान की सरकार के जो महत्वपूर्ण काम है वो उनको बिना भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि किसानों के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आए, लेकिन मंडी के अंदर उन्होंने आज 2% टैक्स बढ़ा दिया, जबकि हमने भारत सरकार ने तो कहा कि मंडी के टैक्स हो ही नहीं, बाहर भी टैक्स हमने तो कर दिया कि मंडी के बाहर अब टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा करके हम तो ऐसा बिल ला रहे हैं कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, लेकिन राजस्थान की सरकार है जो मंडी टैक्स भी लगा रही है और बिजली के बिल है तो उनको जा कहा कि हम माफ 2-3 महीने के लिए उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने का एक्सटेंशन किया, जबकि वास्तव में ऐसे समय के अंदर उनका माफ होना चाहिए। ऐसे सब राजनीति के अंदर मैं तो ये कहता हूँ करनी चाहिए, लेकिन राजनीति किसान और आम आदमी के साथ में, जनता के साथ में नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे समय में जब पूरा देश लॉकडाउन में है, मिशन है, तो उस समय सहयोग करना चाहिए। ये थे कैलाश चौधरी जो साफ तौर पर कह रहे थे केंद्र और राज्य सरकार को समन्वय स्थापित करने के बाद इस काम को करना चाहिए। बालोतरा से बंसीलाल चौधरी, फर्स्ट ईयर।